बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची एयरपोर्ट पर एक मसीही खातून एहलकार को उसके साथी की जानिब से जब तौहीन रिसालत के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई तो उस पर हम अपनी तनकीद कर चुके हैं और इस मामले में कानूनी जो पोजीशन है वो भी वाज़ेह कर चुके हैं। और उस ज़िमन में हम इस बात पर भी गुफ्तगू कर चुके हैं कि उलमाए किराम से मतलूब रवैया क्या था और उनको इस मामले में क्या करना चाहिए था। अ, जो अखबारी रिपोर्ट्स हैं उनसे ये तासुर मिलता था कि उलमाए किराम ने गोया मामले को दबाने की कोशिश की है और जो मुसलमान एहलकार है उसको बचाने की कोशिश की है। लेकिन अभी कुछ देर पहले मौलाना अमीन अंसारी साहिब की वीडियो नज़र से गुजरी है, जो मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं दे रहा हूँ। उन्होंने तफसील से वाज़ेह किया है कि ऐसा नहीं है, बल्कि वो ना सिर्फ ये कि दीगर उलमाए किराम को साथ लेके इस मसीही खातून के पास गए थे और उसको हर मुमकिन कानूनी इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई थी, बल्कि उन्होंने इस मामले में मुतल्लिका बिशप को भी एतमाद में लिया था और वो भी उनके साथ इस मामले में शरीक थे। और उन्होंने ये बात भी वाज़ेह की है कि उनके नज़दीक तौहीन रिसालत भी जुर्म है और तौहीन रिसालत का झूठा इल्ज़ाम भी जुर्म है। इस वजह से उन्होंने कहा कि वो हर मामले में इस खातून का साथ देंगे और यही यकीन दहानी उन्होंने उस खातून को कराई थी। लेकिन वो खातून इस मामले में मज़ीद आगे नहीं जाना चाहती थीं। इस वजह से उन्होंने कहा कि वो समझौता उनके दरमियान हो चुका है और वो उस शख्स को मुआफ़ी दे चुकी हैं। अब इसके बावजूद मौलाना अमीन अंसारी साहिब का ये कहना था कि वो अब भी अगर वो खातून इस मामले में कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो उनका साथ देंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इन अक़लियतों के ये जो मसाइल हैं और ये जो ऐसे अफराद को जो इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है तो उनको इसका एहसास है और वो इनकी हिफाजत को एक दीनी और कानूनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। उनकी बातें सुनकर सच्ची बात ये है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा और उलमाए किराम से जो मतलूब रवैया है वो तो असल में यही रवैया है। अल्लाह ताला उनको और उनके साथ इस काम में शरीक दीगर उलमाए किराम को अज्र जज़ील अता फ़रमाए। उलमाए किराम से मतलूब रवैया जैसे मैंने अर्ज़ किया यही है और इसी तरीक़े से तौहीन रिसालत या तौहीन मज़हब के झूठे मुक़द्दिमात का रास्ता रोका जा सकता है और ये रास्ता रोक कर ही इस कानून को बचाया जा सकता है, क्योंकि बसूरत दीगर अगर इस तरह के झूठे मुक़द्दिमात कायम होते रहें तो लोगों में अवामुन्नास में इस कानून के मुतालिक बहुत सारी गलतफ़हमियाँ भी पैदा होंगी। और ज़ाहिर है जो नामूस रिसालत का मुसलमानों से तकाज़ा है तो वो जैसे हम वाज़ेह कर चुके हैं, वो इसके बरक्स ये है कि किसी पर झूठा इल्ज़ाम ना लगाया जाए और बिलख़ुसूस जो हमारे यहाँ गैर मुस्लिम रहते हैं तो उनकी हिफाज़त की ज़िम्मेदारी, उनके हुकूक की हिफाज़त की ज़िम्मेदारी हम सब की है। मैं पिछली वीडियो में ये भी वाज़ेह कर चुका हूँ कि पाकिस्तानी कानून की रूह से झूठे मुकदमे पर, झूठी इत्तिला पर, झूठी जो एफ़आईआर दर्ज कराई जाए उस पर और इसी तरह अगर अदालत में झूठा बयान हल्फ़ी जमा कराए तो उस पर मुख्तलिफ़ कानूनी दफ़ात का इतलाक़ होता है और इन सारे कामों पर सज़ाएँ मुकर्रर हैं। इसी तरह अगर झूठा मुकदमा ही नहीं कायम किया गया बल्कि तौहीन रिसालत के झूठे शवाहिद घड़े गए या ऐसे बयानात बनाए गए जिनसे जो तौहीन आमेज़ हों, तो ज़ाहिर है ऐसी सूरत में जो बयान बनाने वाला होता है, तो वो तौहीन का इर्तिकाब करता है। लेकिन जनरली ये कहना कि जिसने तौहीन का झूठा मुकदमा दायर किया या जो साबित नहीं कर सका तो उस पर तौहीन का मुकदमा चलाया जाए, ये दुरुस्त नहीं है। तफ़सीली वज़ाहत मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता इस बात पर गौर की ज़रूरत है कि यहाँ इस शख्स ने जिसने इस खातून को ये धमकी दी थी, चलें इस खातून ने तो उसको मुआफ़ कर दिया, लेकिन क्या कानूनन ये मुआफ़ी काफ़ी है? कानून इस ज़िमन में क्या कहता है? क्या ये काबिल सुलह, काबिल समझौता जुर्म है, कंपाउंडेबल जुर्म है? किसी को तौहीन रिसालत के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देना, क्या ये कंपाउंडेबल ऑफ़ेंस है, काबिल सुलह जुर्म है? एक सवाल ये है और दूसरा सवाल ये है कि इस मामले में रियासत का कोई किरदार हमें नज़र नहीं आता, तो रियासत की ज़िम्मेदारी क्या थी?
جرم کی روک تھام بھی اور جرم پر سزا دلوانا یہ بھی تو اصل میں ریاست کا کام ہے۔ تو اگر اس خاتون نے، چلیں وہ وکٹم ہے اور اس نے اس شخص کو معاف کر دیا، لیکن ریاست کو کیا یہ نہیں چاہیے تھا کہ اس کے خلاف مقدمہ قائم کرتی اور عدالت سے اس کو سزا دلوانے کی کوشش کرتی؟ پھر اگر عدالت مناسب سمجھتی تو اس کی سزا میں تخفیف بھی کر سکتی تھی اور اسے بری بھی کر سکتی تھی، وہ الگ بات ہے۔ لیکن کیا معاملہ عدالت میں جائے بغیر اس طرح عدالت سے ماورا حل ہونا، کیا یہ کافی ہے؟ میرے خیال سے بالکل بھی کافی نہیں ہے، اور اس معاملے میں ریاست کا کردار انتہائی حد تک افسوسناک ہے۔ نہ صرف ریاست کا بلکہ ان کے متعلقہ ادارے کا بھی، سول ایویشن اتھارٹی کا بھی، کیونکہ یہ معاملہ صرف جرم کا ہی نہیں، انڈسپلن کا بھی ہے، اور اس پر جو انضباطی کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ ابھی انکوائری چل رہی ہے، لیکن جس سست رفتاری سے معاملہ چل رہا ہے، اور مولانا امین انصاری صاحب کی ویڈیو میں بھی اس میں بھی اس طرح کی بات کہی گئی ہے کہ ان خاتون کو اپنے ادارے سے بہرحال گلہ ہے، تو میرے خیال میں ان کا یہ گلہ بھی بالکل درست ہے۔ اس معاملے میں ہمیں پھر ریاست کو بھی اور متعلقہ ادارے کو بھی توجہ دلانی چاہیے کہ وہ اپنے قانونی فرائض اس معاملے میں پورے کریں۔ لیکن آخر میں ایک دفعہ پھر مولانا امین انصاری اور ان کے ساتھی علماء کرام کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس معاملے میں وہ کردار ادا کیا جو اصل میں اہل علم سے مطلوب تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔